प्यारे दोस्तों, आपने अपने दैनिक जीवन में अक्सर ऐसा देखा होगा, यदि आप मैथ पढ़ते हैं तो बहुत सारी संख्याएं हैं जिसको हमें डिवाइड करना होता है और जल्दी जल्दी डिवाइड करना होता है। तो ऐसी संख्याओं को डिवाइड करते समय किससे डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करें, बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो इस समस्याओं को लेकर और इस समस्याओं के समाधान को लेकर आज मैं आपके बीच उपस्थित हूं। हम आज जानेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्याओं को केवल हम देखकर कैसे बता सकते हैं कि ये संख्या दी गई संख्या से विभाजित हो जाती है, डिविजिबल है या नहीं। इसके बारे में आज इस वीडियो में हम पूरा परखच्चा खोल देंगे किसका, डिविजिबिलिटी का। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। जैसा कि मैंने बताया कि आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स हम सीखेंगे या विभाज्यता के नियम सीखेंगे। प्यारे दोस्तों, मैथमेटिक्स में बहुत सारे ट्रिक्स ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। तो आज बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि हम सीखेंगे बड़ी से बड़ी संख्याओं को कैसे हम डिवाइड किए बिना ये चेक कर लेंगे कि ये डिवाइड होगा या फिर नहीं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आइए शुरू करते हैं विभाज्यता के कुछ नियम, कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। आइए मेरे साथ। एक क्वेश्चन आप देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके लिए आया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। बहुत सिंपल छोटा सा बच्चों वाला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन ये सवाल लेवल में बढ़ता जाएगा ऊपर ऊपर ऊपर, क्योंकि आज ना केवल हम 2 से विभाज्यता की जांच करेंगे बल्कि हम किसी संख्या को 3 से कैसे विभाजित कर सकते हैं, 4 से कैसे विभाजित कर सकते हैं, 5 से कैसे विभाजित कर सकते हैं और फिर 6 से कैसे विभाजित कर सकते हैं। आज की इस वीडियो सेक्शन में हम इन 5 डिजिट से किसी भी संख्या को हाउ टू चेक, कैसे हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। अब 2 तरीके हैं जी हमारे पास 2 से विभाज्यता जांचने के लिए। पहला तरीका है कि आप हर संख्या को बारी बारी से इस तरह से डिवाइड करके देखो। ये तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी संख्या यदि है और आपको 2 से डिवाइड करना पड़ जाए तो भाई बहुत लंबा काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमने लंबा काम नहीं करना है। मैथमेटिक्स हमें क्या सिखाता है, काम को कम करिए इंटेलिजेंसी के साथ। 2 से विभाज्यता का जो नियम है वो इस तरह से है कि जो भी संख्या आपके पास दी गई होगी, जी हाँ, कोई भी एनी वन नंबर आपके पास जो दिया है, आपने उस संख्या का वंस प्लेस, ठीक है, वंस प्लेस यानी कि अंतिम वाला जो अंक या शुरू वाला अंक, हम किसको किसी भी तरह से इसको कहते हैं। कुछ लोग इसको अंतिम वाला अंक कहते हैं, कुछ इसको शुरू कहते हैं, क्योंकि शुरू संख्या यहां से होती है। ठीक है जी, हमने बात करते हैं इकाई के अंक की। किसकी बात करेंगे, हम करेंगे जी इकाई का अंक, यानी कि हम इसको बोलेंगे वंस प्लेस। कौन सा प्लेस है जी, वंस प्लेस की डिजिट को हमने देखना है। वंस प्लेस की डिजिट कौन है, यहां पर आपके पास है 6। यदि 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 वंस प्लेस की डिजिट, वंस प्लेस की जो संख्या है, यदि वो 2 से कट जाती है ना, तो जी पूरी की पूरी संख्या आपकी 2 से कट जाएगी। ठीक है, किस तरह से, देखिए इस वाली संख्या में, इस वाले नंबर में वंस प्लेस पे कौन है, 6। अब आपको 2 का टेबल तो आता है कि 2 के टेबल में 6 आता है और 6 2 से डिवाइड हो जाता है, तो पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। यहां पर वंस प्लेस कौन है, जी हाँ बिल्कुल 3 है, तो 3 तो 2 से डिवाइड नहीं होता ना, 2 के टेबल में 3 नहीं होता, तो ये पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो सकती है। सिमिलरली यहां पर देखिएगा किसका वंस प्लेस कौन है, 7, तो 7 2 से डिवाइड है, नहीं है, ये वाली संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होगी। और अंतिम जो संख्या है, बाप रे बाप, इतनी बड़ी संख्या, लेकिन हमने थोड़ी ना बड़ी संख्या को डिवाइड करना है, हमने तो केवल वंस प्लेस देखना है, इकाई का अंक देखना है। तो इकाई का अंक कौन है यहां पर, 8। अब 8 2 के टेबल में आता है भैया, तो 2 से डिवाइड बिना पूछे बिना देखे हो जाएगा। अब आप देखिए, आप बच्चा यहां पर खड़ा रहेगा और दूर से देखता रहेगा, आप कट जाएंगे, ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, ये कट जाएगी। अभी डेमो के लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, भयंकर सा क्वेश्चन लिखता हूँ, 9 7 9 8 1 2 6 4 9 और 0, और यहाँ पर लिख दिया मैंने लास्ट में 0 लिख लिया, कोई बात नहीं। क्या लिखा लास्ट में, 0। अब इतनी बड़ी संख्या को 2 से डिवाइड थोड़ी ना करेंगे, हम तो केवल वंस प्लेस देखेंगे। तो वंस प्लेस कौन है यहाँ पर, 0। अब देखिए क्या 2 के टेबल में 0 आता है भैया। एक और कंसेप्ट यहां से शुरू होता है कि 2 का टेबल तो हमने 2 1 जा 2 2 2 जा 4 देखा है, लेकिन नहीं, 2 1 जा तो है ही है, लेकिन 2 0 का टेबल भी होता है। तो 2 into 0 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाता है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 अपने आप में कोई संख्या नहीं है,
लेकिन जब जीरो किसी के साथ जुड़ जाती है तो उसकी एक वैल्यू बन जाती है। यहाँ पर लास्ट में एक किस्म से जीरो तो है, लेकिन 4 के साथ जुड़ने के साथ यह क्या बन जाता है 40, तो 40 तो डिवाइड हो जाता है इजीली। ठीक है, तो इसका मतलब यदि लास्ट में जीरो है तो भी डिवाइड हो जाएगा, और यदि लास्ट में जीरो की बजाय मान लीजिए 8 है, ठीक है, दोबारा, तो भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो रूल क्या बना, हम किस तरह से इस रूल को समझेंगे, लिखेंगे, आइए देखते हैं। यदि हमने डिविजिबिलिटी बाई 2, 2 से किसी भी संख्या की जांच करनी है, विभाज्यता का नियम ये कहता है, तो वंस प्लेस जो है या इकाई का स्थान किसी भी नंबर का, कोई नंबर है बहुत सारा, उसके वंस प्लेस में यदि 0 होगा, यदि 2 होगा, यदि 4 होगा, यदि 6 होगा और यदि 8 होगा, ये डिजिट्स इफ वंस प्लेस में अगर होंगे तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है जी, इकाई के अंक पर यदि वो सब अंक होंगे तो संख्या डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए फटाफट मैं लिखता हूं, लास्ट में क्या है 8 है, हाँ जी हो जाएगा। 9 7 2 6 7 है, नहीं होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, बिकॉज इकाई के स्थान पर वंस प्लेस पर कौन है 7 है। इसी तरह से 7 9 9 0 0 0 वंस प्लेस पे कौन है 0, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये था 2 से नियम। अब आप कोई भी संख्या लो और उसको 2 से हम चेक कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट कहा था कि अब हम बात करेंगे नए नंबर की, तो नया नंबर क्या है डिविजिबिलिटी बाई 3। और आपको मैं बता दूं कि डिविजिबिलिटी बाई 3 इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। जो आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहां पर 3 से डिविजिबिलिटी तो पूछते ही पूछते हैं, 2 वाला तो बहुत कॉमन है, लेकिन 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस वाले सेक्शन को आप प्लीज ध्यान से देखिएगा और नोट भी आप कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 3 का जो नियम है वो क्या कहता है, बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि हाँ जी जिसके लास्ट में जो इकाई का स्थान होगा वो अगर 3 से कटता हो तो जैसे 2 के लिए नियम लगाया, नहीं, एक जैसा नियम यहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ पर रूल क्या है, रूल थोड़ा सा चेंज है, देयर इज अ लिटिल बिट ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है कि हमें 3 के लिए जो डिविजिबिलिटी चेक करनी है उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग जैसा एक मेथड है कि सारे के सारे जो नंबर्स हैं उसको आप प्लस कर दीजिए। पहले तो प्लस कर देता हूं मैं आपको, 4 + 6 + 9 + 2, ठीक है जी। प्लस करके मेरे पास क्या आया, 4 और 6 10, 10 और 9 19, 19 और 2 मेरे पास आया 21। समझ में आ गई बात। आपने क्या करना है, दिए गए जो नंबर होगा उसके डिजिट्स को आपने प्लस करना है, तो हमने प्लस कर दिया, हमारे पास आ गया 21। अब आपके पास आंसर बहुत सारे कुछ भी आएंगे ना, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास आंसर कितना है 21। अब आपने देखना है कि क्या 21 3 से डिवाइड हो सकता है, क्या 21 3 के टेबल में आता है कहीं ना कहीं। तो जब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 7 जा 21, इसका मतलब क्या हुआ कि इन सभी डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, सो दैट ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि यूनिक सा एक मेथड है कि सबको प्लस कर दो, ठीक है। अब देखिए एक और नंबर हम यहाँ पे देख लेते हैं। द नेक्स्ट नंबर इज 4005। सो मेरे साथ साथ प्लस करते रहो, 4 + 0 + 0 + 4। नाउ द आंसर इज 4 और 5 कितना आ गया 9। अब आप देखो फटाफट 9 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए 4005 भी 3 से डिवाइड हो सकता है। एक और देखते हैं, लास्ट यहाँ पर दिया है ऑप्शन हमारे पास 3 1 और 5। इसके डिजिट को भी प्लस कर लेते हैं, 3 + 1 + 5 एंड द आंसर इज 5 और 1 6 3 9। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ना 2 एक और ऐड कर लेता हूँ ताकि एक हमारे पास एक वैरायटी मिल जाती है क्वेश्चन की। 2 ऐड कर दिया, 5 और 2 7 और 1 8 और 3 11। अब आप देखिए अगर मैं 11 को 3 से डिवाइड करूँ तो ये डिवाइड नहीं होता है, सो दैट दिस नंबर, अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। आप समझ गए ना कि 3 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है। जी हाँ, सारे डिजिट्स को प्लस करके देखना है, और यदि उनका जो सम है वो 3 से डिवाइड हो सकता है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है। दिस इज द डिविजिबिलिटी बाय 3। लेकिन हाँ, 3 से डिविजिबिलिटी का एक और आसान और बिल्कुल ट्विस्ट वाला मेथड आपको मैं बताता हूं। आइए देखिए, हम बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 3, और मैंने आपको कहा था कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सा नियम बताऊंगा। डिविजिबिलिटी बाय 3, विभाज्यता 3 से चेक करनी हो तो इतनी बड़ी संख्या को, भाई अगर मैं यहां पर भी लिख देता हूं, लो जी इस संख्या को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया आपके इंटरेस्टिंग के लिए, लो जी इतनी बड़ी संख्या है। अब देखिए यदि मैं 2 की बात करता हूं तो 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है 7, लेकिन 3 के लिए मैंने आपको एक क्या नियम बताया था अभी कि सबको आपने प्लस करना है, 1 + 2 + 2 एंड सो ऑन, आपको यहां तक प्लस करना पड़ेगा। हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आए, फिर 3 से डिवाइड करना पड़े, इट विल टेक योर टाइम। सो 3 से विभाज्यता की जांच करने के लिए बहुत सा आसान और बहुत मजेदार मेथड आपको बता रहा हूं, जो कि आपने शायद देखा तो जरूर होगा, लेकिन इस वीडियो में आप और उसको देखिएगा।
क्या बताया था जी आपको कि सबको क्या करना है, आपने सारे डिजिट्स को प्लस करना है। अब देखिए जब मैं प्लस करूंगा तो उसका आंसर 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैं क्या समझता हूं यहां पर, या आप भी समझिए कि यदि इस पूरी संख्या में पहले मैं वो नंबर देख लेता हूं जो 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि प्लस करके भी तो वो +3 का डिविजिबिलिटी में ही आएगा ना। मैं सबसे पहले देखूंगा कि देखिए मेरे पास कौन सी ऐसी संख्या जो 3 से कट जाती है पहले ही। तो देखिए यहाँ पे 9, 3 3 जा 9 कट गया, इसको हम कैंसिल कर देंगे। उसके बाद देखिए 3 भी कट जाता है, ठीक है जी। 9 फिर कट जाता है। अब या इतने जो नंबर बचे क्या इनको प्लस करें? हाँ प्लस ही करेंगे, लेकिन यहीं पे प्लस करेंगे। फटाफट देखो 2 जमा 1 जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 2 और 1 3, ये भी कट जाएगा 3 से। 4 और 2 6, 6 भी 3 से कटता है। अब देखिएगा मैं शॉर्टकट चलता हूं, 8 और 1 9, ये भी कट जाता है। 4 और 2 6, ये भी 3 से कट जाता है। 2 और 1 3, ये भी 3 से कट जाता है। तो बताइए इतनी बड़ी संख्या में बचा क्या आपके पास? एक बचा 8, 7 और 7। अब देखो 8 और 7 कितने होते हैं जी? 8 और 15, 15 भी तो 3 से कट जाता है। अब बताओ कुछ बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा केवल 7। अब बताइए 7 क्या 3 से डिवाइड होता है? नेवर। तो पूरी की पूरी संख्या जो है 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं यहां लिख रहा हूं फटाफट, ये लीजिए। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होती है? हम जरा चेक करते हैं फटाफट। हाँ जी, 3 से डिवाइड कौन होता है? 3 भी डिवाइड होता है। 2 और 1 3 भी डिवाइड होता है। 9 यस डिवाइड होता है। अब बचा क्या? 7 और 4 11, सॉरी 3 से डिवाइड नहीं होता। तो बड़ी से बड़ी संख्याओं को भी हम 3 से डिविजिबिलिटी के माध्यम से, इस रूल के माध्यम से चेक कर सकते हैं और ऐसे देख के बता सकते हैं कि अच्छा ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, हाँ ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। बाकी छोटी संख्याओं की अगर हम बात करें, मान लीजिए ये संख्या आ गई, तो इसको तो आप ऐसे देख सकते हो ना। देखो 4 और 2 6, 6 तो कटता है भाई, बचा कौन? 7, 7 नहीं कटता। या आप ऐसे कर लो कि 4 और 2 6, 6 और 7 13। मतलब अगर आप बार बार प्लस करोगे तो संख्या बड़ी बन जाएगी। इसीलिए मेरा सजेशन है कि नंबर्स को जो उड़ता है ना उसको उड़ाते चलो और 3 से डिविजिबिलिटी चेक निकालते चलो। ओके, मजा आया? अगला क्वेश्चन, 2 से भी डिविजिबिलिटी हो गई चेक, 3 से भी हो गई। अब बारी आती 4 से। 4 से हम किसी संख्या को कैसे चेक करें कि वो डिवाइड हो सकती है या फिर नहीं हो सकती? देखिएगा क्या करना है 4 के लिए। देखिए 2 के लिए नियम अलग है, 4 के लिए अलग है, 3 के लिए अलग है, सबके लिए नियम अलग है। बस आपने केवल 5-10 जो संख्या होती है हमारे पास उसके नियम सीखने हैं और पूरा मैथ आपके टिप्स पे होगा इस तरह से। आइए, 4 से विभाज्यता का जो नियम है वो क्या कहता है कि कोई भी नंबर आपके पास यदि दे रखा हो, कोई भी नंबर, एनी वन नंबर, आपने उसके 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट या शुरू के 2 डिजिट, ये वाले इसकी बात कर रहा हूं मैं, इकाई और दहाई का अंक, उसको आपने देखना है। यदि वो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से डिवाइड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहां से हम स्टार्ट करते हैं। बताइए लास्ट के 2 डिजिट कौन है जी? 37। अब 37 क्या 4 के टेबल में आता है? जैसे 9 चौका 36, सॉरी ये तो चूक गया, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगी पूरी की पूरी संख्या। अब आते हैं यहां पर, लास्ट में क्या है? 84। तो 84 4 से डिवाइड हो जाएगा? 4 दूने 8, 4 एकम 4, यस हो जाएगा। तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। यहां पर देखिए लास्ट में 2 जीरो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग नियम है 4 का कि या तो लास्ट के 2 अंक, हम क्या लिखें यहां पे, लास्ट 2 डिजिट नियम है, या तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाने चाहिए, या फिर लास्ट में अगर 2 जीरो है तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाती है। तो इसका मतलब यहां पर 2 जीरो है, ये संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। नाउ द फर्स्ट नंबर लास्ट में क्या है? 94। अब 94 को 4 से चेक करना है बस आपने। देखो ना संख्या कुछ भी हो सकती है। लो ये इतनी बड़ी संख्या, लेकिन इसके बारे में तो हमने कुछ देखना ही नहीं है। हमारी जो नजर है वो तो बाज की तरह किसको ढूंढेगी? लास्ट के 2 अंकों को ढूंढेगी भाई। तो लास्ट के 2 अंक कौन है आपके पास? 94। अब 4 से डिवाइड करके देखिए जा, 4 दूने 8 होता है, 1 बचा, 4 3 12, ये नहीं डिवाइड होता, तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको कि 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? जितनी मर्जी बड़ी संख्या होगी, लेकिन हमने कितने डिजिट देखने? लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं लास्ट। हाँ जी, अगला नंबर है डिविजिबिलिटी बाई 5। मोस्ट ऑफ द फेवरेट नंबर ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स, सभी का बहुत फेवरेट होता है। एक 5 और एक 10। जी हाँ, क्योंकि 5 और 10 में वो सभी संख्याएं आ जाती है जो कि छोटा सा बच्चा भी देख के बता लेगा कि नहीं भाई ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, बिल्कुल ऐसा चुपचाप बैठ के भी बता लेगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि मजेदार क्या है कि 5 से केवल और केवल वो संख्याएं डिवाइड होती है जिसके वंज प्लेस में क्या क्या हो भाई? बताओ मुझे जरा, किसी को पता होगा ही होगा इसके बारे में। जिसके वंज प्लेस में या तो 5 हो या फिर 0 हो, ठीक है जी।
वंस प्लेस में क्या हो, या तो 5 हो या फिर 0 हो। देखो 5 कम 5, लास्ट में 5 है, 5 दूने 10, 5 3 15, 20 25 30 35 40 45, मतलब 5 या 0, 5 या 0। तो बहुत आसान है कि जिस नंबर के वंस प्लेस में या तो 5 हो या फिर 0 हो, वो वाला नंबर 5 से इजीली कन्फर्म डिवाइड हो जाता है। तो 5 का नियम तो बहुत आसान है। और अब हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंतिम नियम की, जो कि है 6 से विभाज्यता का नियम या डिविजिबिलिटी बाय 6। आइए, 6 से विभाज्यता का नियम। 2 से हमने चेक कर लिया, 3 से चेक कर लिया, 4 से चेक कर लिया, 5 से कम कर लिया, बैक टू बैक अब आया हमारे पास 6। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, किस तरह से हम डिवाइड करेंगे। मान लीजिए मैं एक नंबर यहां पर लिख रहा हूं, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ही बता रहा हूं सारी की सारी चीजें। 6 और एक नंबर मैंने और लिखा है यहाँ पे 4005। ओके, 4005। और चलो इतना ही नंबर में भी लिखता हूं। अब 6 से डिविजिबिलिटी का जो नियम है वो 6 का अपना कोई भी नियम नहीं है। जी हाँ, 6 दूसरों के सहारे चलता है। ये बड़ी मजेदार बात है। अभी तक 2 अपना नियम है, 3 का खुद का नियम है भाई, 4 का अपना नियम लास्ट के 2 डिजिट, 5 का 0 और 5 देखने होता है। तो 6 का नियम क्या है? 6 अपने सहारे नहीं चलता, 6 अपने फैक्टर्स के सहारे चलता है। मीन्स समझ लीजिए कि 6 एक राजा है और अपने सैनिकों के आश्रय चलता है। जो सैनिक बोलेंगे वही राजा करेगा। तो 6 के सैनिक कौन कौन है? ध्यान से देखिएगा, 6 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो होता है एक 3, एक होता है 2। प्राइम फैक्टर की भी बात कर रहा हूं और यहां हमें सिंपल फैक्टर की भी बात यहां पे कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? फैक्टर्स की। 6 के 2 फैक्टर होते हैं 3 और 2। तो भाई 6 से तो वो कटेगा जो इसके सैनिक दोनों से कटेगा। आपको समझ में आ गया बस कि जो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो 2 का नियम आपको पता है। क्या नियम पता है आपको? कि जिसके वंस प्लेस में 0 2 4 6 और 8 आएगा वो 2 से कट जाएगा। तो हाँ जी, यहाँ 9 है, 2 से नहीं कटेगा। यहाँ पे 6 है, 2 से तो कटेगा, लेकिन 2 टिक्स होनी चाहिए। ये तो 2 वाली टिक लगी, 3 वाली टिक भी लगनी चाहिए। और यहाँ पर 5 है तो 2 के टेबल में तो नहीं आता। तो यहाँ क्लियर हो गया कि नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटा तो फिर 3 से कट भी जाएगा तो 6 नहीं बनेगा भाई। 6 के लिए तो दोनों से कटना चाहिए। अब ये वाला नंबर 2 से नहीं कटेगा तो इसको तो हमने कट कर दिया, क्योंकि 2 से कटने ही रहा तो 3 से कट भी जाएगा, क्योंकि ये भी नहीं कट रहा। इसको हम चेक करेंगे भाई, क्योंकि 2 से इंडिकेट कर रहा है कि 2 से तो मैं कट जाऊंगा। क्या मैं 3 से भी कट जाऊंगा? तो 3 के लिए एक नियम बताया था काटने का, जोड़ के काटने का। हाँ जी, तो 3 दूनी 6 कट जाएगा, 2 और 1 3 कट जाएगा, 4 और 4 8 नहीं कटेगा। तो 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कटेगा। तो ये नंबर जो है, ये कोई भी नंबर 6 से डिवाइड नहीं होंगे। तो आई होप कि आपको ये जो 5 नियम आज इस वीडियो में हमने सीखे हैं, 1 2 से 3 से 4 से 5 से और 6 से, ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और हाँ, एक आपसे निवेदन रहेगा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ अपने अकाउंट से, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे, आपके किसी ग्रुप है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसलिए नहीं कि मेरी इस वीडियो के व्यू ज़्यादा से ज़्यादा बने। मेरा एक मोटो है कि ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए जो इसके असली हकदार हैं। और इसके हकदार वो बच्चे हैं जिन्हें मैथमेटिक्स से डर लगता है। तो मेरा एक उद्देश्य जिसको लेके मैं चला हूँ कि बच्चों के माइंड से मैथ का जो फोबिया है ना, वो ख़त्म हो जाए। तो ये इस फोबिया को ख़त्म करने में आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने बच्चों तक। और हाँ, इसका सेकेंड पार्ट जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, जिसमें कि हम 6 से बाद जितनी भी संख्या हैं, आपको विभाज्यता के जो नियम है वो मैं बता दूं, केवल 11 तक लर्न करने होते हैं। उसके बाद आप 55 से 66 से 99 तक, क्योंकि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़ी बड़ी संख्याओं के डिविजिबिलिटी पूछते हैं, वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसको करने का ट्रिक्स क्या है। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट मींट ओनली द 10th क्लास या छोटी मोटी क्लासेस के लिए नहीं है, बल्कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारियां भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो फायदेमंद है। सो प्लीज पढ़िए, क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत।